हेलो स्टूडेंट, हम लोग करने जा रहे हैं आप लोग का ट्रांसफार्मर का रेशियो टेस्ट, है ना। रेशियो टेस्ट एक्चुअल में रेशियो टेस्ट होता क्या है, हम लोग टर्न रेशियो को देखते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है ना। ये ट्रांसफार्मर, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न, ये होता है। दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे N1 और N2 का, तो वो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है। लेकिन अभी हमें इस ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैक्ड है। ठीक, तो अब हमारे पास दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, एक फार्मूला होती है हमारे पास, है ना। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो अब हम ये तो नहीं है हमारे पास, तो हम इसके थ्रू से हम रेशियो टेस्ट करेंगे, है ना। और यही क्या हो जाता है, I2 अपॉन I1, है ना। इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, है ना, टर्न रेशियो। ठीक, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, इसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, है ना, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का, ये जो नीचे है 3 kVA का। ठीक, एक वोल्ट मीटर 3 चाहिए। तो हमारे पास वोल्ट मीटर 2 वोल्ट मीटर से हम काम चला रहे हैं। यहाँ पे सिंगल फेस वेरिएक चाहिए, तो ये हमारा सिंगल फेस वेरिएक है। वेरिएक कहने के मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हुआ है ना, हमारा ट्रांसफार्मर का रेंज क्या है, 230/230 का रेंज है ना। मतलब प्राइमरी का वोल्टेज 230 है, सेकेंडरी का वोल्टेज भी 230 है, और इसके पावर कैपेसिटी क्या है, 3 kVA का है। 3 kVA मतलब 3000 वोल्ट एम्पियर। अच्छा, वोल्ट मीटर जो हमारा रेंज है, एक प्राइमरी वोल्ट मीटर चाहिए इसको देखने के लिए, तो ये उसके जगह हमने इसको लगा के रखा है, मल्टीमीटर को, है ना, मल्टीमीटर को। इसमें हम ये इसको सेट करके रखे हैं AC वोल्टेज पे। ये हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो इसमें वोल्टेज का, प्राइमरी वोल्टेज का वेरिएशन बढ़ता जाएगा। ठीक, और दूसरा वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, दूसरा वोल्ट मीटर हमारे इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। तो हमने दूसरा ट्रांसफार्मर को हमने 50% पे आउटपुट लेके रखा है, तो ये वोल्टेज का वेरिएशन देगा। तो हम प्राइमरी को इससे मेजर करेंगे, है ना, और हम सेकेंडरी को इससे मेजर करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के जो वोल्टेज का जो रेशियो आएगा, वही हमारा टर्न रेशियो होगा या रेशियो टेस्ट होगा हमारे ये नीचे वाले ट्रांसफार्मर का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगा, अच्छा, हमारा प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा। देखो, हमारा प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का से होगा, है ना। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये सिंगल फेस AC सप्लाई आया है 50 हर्ट्ज का, ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने दिया है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर से हम प्राइमरी वोल्टेज को वेरी करेंगे 0 से लेके 230 तक। ठीक, तो ये हमें वोल्टेज V1 कहाँ से मेजर होगा, इस वोल्ट मीटर से मेजर होगा, इस वोल्ट मीटर से, मल्टीमीटर वाले वोल्ट मीटर से होगा, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को कितने % में रखा है, वहाँ पे एक बार सर उठा लीजिए, हाँ, और देखो वहाँ पे हमने 50% पे रखा है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है, इस वोल्ट मीटर V2 के थ्रू से हमको मेजर करना है। ठीक, तो ये जो कनेक्शन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, वोल्ट मीटर V1, फिर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, वोल्ट मीटर V2। वोल्ट मीटर V2 को हमने 50% में आउटपुट लेके रखा है। ठीक है, दोनों में करंट ले सकते हैं, एक बार 100% में, एक बार 50% में। ठीक, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी 0 पे सेट कर देते हैं, इसको 0 पे सेट कर देते हैं। तो ये लगभग 0 पे सेट हो गया है। ये जो वेरिएशन है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसलिए इतना वेरिएशन आ रहा है। अब हम इसको बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। अप टू हमने इसको बढ़ा दिया 32, 34, 41, हम इसको वोल्ट कर देते हैं 50 वोल्ट, है ना। अब हमारा प्राइमरी वोल्टेज हो गया ट्रांसफार्मर का 50 वोल्ट, है ना। हमारा प्राइमरी वोल्टेज क्या हो गया ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे V1 की रीडिंग, है ना, रीडिंग यहाँ पे रीडिंग, है ना, वोल्ट मीटर V1 और वोल्ट मीटर V2। तो V1 की रीडिंग क्या हो गई, V1 की रीडिंग आ गई हमारी 50 वोल्ट। ठीक, अब हम V2 की रीडिंग देखेंगे। V2 की रीडिंग यहाँ पे देखे हैं, थोड़ा सा इसको सेंटर कीजिए। V2 की रीडिंग ये पहला देखिए, है ना, 0 से 40 के बीच में है ये, और थोड़ा सा 40 के पास में है ना, मतलब लगभग 20 बीच में है। तो ये लगभग 20-22 के आसपास है ना। ये क्या है, लगभग 22 के आसपास है। ठीक है, अब हम इसको बढ़ाते हैं 100 में। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इनपुट को 100। ठीक है, 100 कर देते हैं,
तो ये हो गया आपका 100, ये आपका आ गया 100, है ना। अब हमारा प्राइमरी वोल्टेज क्या हो गया, 100 वोल्ट का हो गया, ठीक। अब हमारा सेकेंडरी वोल्टेज को देखते हैं, सेकेंड साइड का वोल्टेज ये लगभग जा रहा है 40 से 60 के बीच में, है ना, लगभग 50 के आसपास जा रहा है ना, 50 के आसपास जा रहा है ना। तो प्राइमरी वोल्टेज आ गया है, और ये आ गया 50 वोल्ट, है ना। ये सब वोल्ट में है, वोल्ट में है, ठीक। अब हम लोग करते हैं इसको और आगे बढ़ाते जाते हैं, 200 कर देते हैं, है ना। इसको कर देते हैं 200 करते हैं इनपुट वोल्टेज को, 200 करते हैं तो कितना आता है, ये हो गया 200, है ना। तो अब हम इसको देख रहे हैं, ये 100 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये लगभग 100 है ना। तो ये 200 जब किए तो ये आ गया है 100 वोल्ट, है ना, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसका फुल वोल्टेज 220 इसका लास्ट है ना। 220 से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जो दिया गया है ट्रांसफार्मर वो मैक्सिमम 220 तक ले सकते हैं, ठीक है। ये 220 हो गया। अब देख रहे हैं ये हो गया है, ये 120 है और 120 के पहले लगभग है, ये 110 के आसपास है ना। तो ये 220 तो 110। अब हम देखते हैं रेशियो निकालते हैं, है ना। यहाँ V1/V2 का रेशियो निकालते हैं, है ना। तो रेशियो क्या क्या आता है, 50 डिवाइडेड बाई 22, तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.22 के आसपास। ये 100 डिवाइडेड बाई 50, ये आ रहा है 2। ये 200 डिवाइडेड बाई 100, ये आ रहा है 2। ये 220 डिवाइडेड बाई 110, ये आ रहा है 2। मतलब हमारा ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या है, 2:1। मतलब ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या है, अभी जो हम लोग ने जिस ट्रांसफार्मर को लिया ये 2:1 का ट्रांसफार्मर। इस तरीके से हम रेशियो टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, है ना। और ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल था, वही V1 V2 और V1/V2 का, है ना। ये ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको मैं आपको भेज दूंगा, ठीक। इस तरीके से ये आपका रेशियो टेस्ट कंप्लीट है। थैंक यू।